ओ सॉरी सर, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सर इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो और क्या देख रहे हो फोन में? अरे कुछ नहीं। अरे यार किरण, कहाँ लेके आई है तू? और उसको कितना टाइम लगेगा आने में? अरे यार थोड़ा वेट कर लेना, आता ही होगा। वो फौजी है और आज ही छुट्टी लेके सीधे मुझसे मिलने ही आ रहा है। यार तेरी लाइफ तो सेट है, तुझे फौजी जो मिल रहा है शादी के लिए। और क्या, फौजी है तभी तो मैं उससे शादी कर रही हूँ। तुझे पता है बहुत अमीर है, बहुत बड़ी कोठी है, 3-4 गाड़ियाँ हैं उसके पास, मौज ही मौज है मेरे तो। और तुझे पता है उसके पापा का तो बहुत बड़ा बिजनेस है। हेलो किरण, कैसे हो? हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे ना तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू। वैसे आप भी ड्रेस में बहुत अच्छी लग रहे हो। अरे यही सारी बातें कर लोगे या कैफे भी चलोगे? कितनी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, चलते हैं। रुको, मुझे किरण से ना 2 बात करनी है। किरण, तुम शादी के लिए एग्री तो हो ना? तुम्हारी कोई डिमांड तो नहीं है? कोई बॉयफ्रेंड हो या घर वालों के कहने से ज़बरदस्ती शादी कर रही हो? तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? अरे नरेश, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो आपको तभी पसंद कर लिया था जब मुझे घर वालों ने पहली बार आपका फोटो दिखाया था। और पता है आपको, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा करता हूँ। जब घर वालों ने तुम्हारी फ़ोटो भेजी थी ना, मैंने फ़ोटो देखा, मुझे तुम बहुत पसंद आई थी। मैंने अपने सीनियर से छुट्टी ली, सीधा तुमसे मिलने के लिए आ गया। घर भी नहीं गया हूँ, ड्रेस भी चेंज करके नहीं आया। इतना ज़्यादा एक्साइटेड था मैं तुमसे मिलने के लिए। अरे नरेश, नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरी कोई डिमांड नहीं है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे तो तुम्हारे जैसे अच्छा पति चाहिए था जो मेरी केयर कर सके, मुझसे प्यार कर सके। बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम टेंशन ही मत लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम ना मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। तुम टेंशन मत लो, मेरे पास प्यार और पैसा बहुत है जिससे तुम अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकती हो। और अगर तुम्हारी और भी कोई डिमांड हो ना तो मुझे अभी बता दो, मैं घर वालों से बोलकर तुम्हारी सारी डिमांड, सारी खुशियाँ पूरी कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे प्यार करो, इतना ही काफी है। सर आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? क्या हुआ? सर जो आपके पापा का बिजनेस है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें बहुत तगड़ा घाटा आ गया है। क्योंकि अभी एक और वायरस आया, उसकी वजह से ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया और जो सारा माल था वो पड़े पड़े सड़ गया। बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। जो आपके पापा है ना वो बैंक करप्ट हो गए हैं सर। क्या? हाँ मैडम, इनके पास जो भी कोठी बंगला प्रॉपर्टी जो भी है सब कुछ नीलाम होगी। अब सब कुछ देना पड़ेगा और उसके बाद भी इन पे थोड़ा बहुत कर्जा बच जाएगा। हेलो, तुम बिना परमिशन के चले गए? अरे सर, मैंने एप्लीकेशन दी तो थी। पर मैंने उस पर अप्रूव कहाँ किया था? तुम्हारी नौकरी चली गई। सर यार, मेरी नौकरी भी चली गई। क्या तुम्हारी नौकरी भी चली गई? सर आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। अरे कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे किरण, अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो इससे भी ऊंचा मुकाम 1 साल में हासिल कर लूंगा मैं। क्या? अबे कौन है तू? भिखारी हो चुका है, भिखारी। और मैं किसी भिखारी से शादी करने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। चल निकल अब यहाँ से। आया बड़ा मेरे से शादी करने वाला। तुझे पता भी है मेरे क्या क्या सपने हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी कोठी होनी चाहिए, बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए, पैसे वाला चाहिए मुझे, कर्जे वाला नहीं। एक काम कर, चल निकल अब यहाँ से, भिखारी कहीं का। अरे किरण, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तो तुमने बोला मुझे तुमसे प्यार है, पैसों से नहीं, मुझे सिर्फ प्यार की जरूरत है, और तुम 1 मिनट में चेंज हो गई। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे किरण, ये तो तुम बहुत गलत कर रही हो ना मेरे साथ। अपनी फैमिली को भी धोखा दे रही हो और मुझे भी धोखा दे रही हो। अरे तुमने मेरे पैसों से प्यार किया था। अरे पैसे का क्या है, पैसे तो हाथ का मैल है, उसे तो मैं दोबारा कमा लूंगा। अबे जा ना, मुझे तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं है। क्यों पका रहा है जब से? चल निकल यहाँ से, नहीं तो लगाऊंगी एक खींच के। अरे किरण, तुम मेरी बात तो समझो। अरे किरण, तुझे शादी नहीं करनी थी तो मत कर, पर तुझे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? मोनिका तू तो बिल्कुल चुप ही रह, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? एक तो ये पूरा भिखारी हो चुका है, ऊपर से मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। इसकी इतनी हिम्मत! अरे किरण, तो तू आराम से भी तो बात कर सकती है ना। वो एक आर्मी ऑफिसर है, इसमें हाथ उठाने की क्या बात है? अरे सर, आपकी किस्मत खराब नहीं है, इस लड़की की किस्मत खराब हो गई है। देख लो, जो मैंने कहा था वही पाया ना। क्या बोल रहे हो तुम? क्या खोया क्या पाया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। सर, हाँ बताओ, क्या हुआ? सर कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। क्यों इतनी धूप में आप पैदल जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, मुझे ना नजदीक ही जाना है। शादी के लिए मैंने एक लड़की देखी थी, उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। सर बुरा ना मानो तो मैं देख सकता हूँ कि कौन सी लड़की है।
क्योंकि ना मैं यहीं आसपास रहता हूँ, तो मैं हर किसी को लगभग जानता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, कौन लड़की कैसी है, कौन सा परिवार कैसा है। तो हो सके तो आप मुझे दिखा दीजिए। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, ये देखो बहुत अच्छी लड़की है यार। ये सर बुरा ना माने तो एक बात बताऊं। हाँ सर ये लड़की ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, और इसकी फैमिली भी ऐसी है। ये लोग ना पैसे पे मरते हैं, ये सिर्फ पैसा देखते हैं, और ये बहुत लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है क्योंकि उनके पास पैसा कम था। ये सिर्फ पैसे से रिश्ता करती है, ना तो परिवार देखती है, ना स्वभाव देखती है, ना दिल देखती है। अच्छा ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलना तो इससे पड़ेगा और इसे सुधारना भी पड़ेगा। मैं चलता हूँ। अरे क्या बोल रही हो यार नरेश, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। वाह मजाक, बहुत अच्छा मजाक करते हो तुम तो। तुमने सीधा मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, एक आर्मी ऑफिसर पर हाथ छोड़ दिया। अरे तुम्हें शर्म करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए छुट्टी लेके ना बॉर्डर से आया था कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुमसे शादी की बातें करूंगा। मुझे नहीं पता था तुम ऐसी निकलोगी, तुम सिर्फ पैसों पे मरती हो। अरे मैंने तुमसे दिल से प्यार किया था, और अभी तुम भी बोल रही थी ना मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही तुमको खबर मिली कि मेरा सब कुछ नीलाम हो गया, हम रोड पे आ गए, मेरी नौकरी भी चली गई, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई। वो तो शुक्र है कि ये भाई मुझको मिल गया, इसने मुझे तुम्हारी सारी असलियत बता दी, वरना मैं तो तुमसे शादी करके पछताता। क्योंकि तुम घर चलाने वाली लड़की नहीं हो, तुम घर बिगाड़ने वाली लड़की हो। तुम अब पैसों के लिए मुझे छोड़ सकती हो, इसकी क्या गारंटी है कि जब मेरे पास पैसा नहीं हो, दिन एक जैसे नहीं होते, चलो दिन चेंज भी होते हैं। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तुम तो मुझे बीच में छोड़ के चले जाओगे। मेरी फैमिली का क्या ध्यान रखोगी तुम? मैं तुमसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरा कुछ भी नीलाम नहीं हुआ, ये मेरा ही प्लान था। मैंने इस भाई से बोला था कि तुम ऐसे ऐसे बोलना, और यहाँ आके मैं इस भाई को जानता भी नहीं हूँ, ये तो मुझे रास्ते में मिला था। मैं सिर्फ तुम्हारी असलियत देखना चाहता था जो मेरे सामने आ गई। अब मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, जाओ निकल जाओ यहाँ से। सॉरी यार नरेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। तुम निकल जाओ मेरे सामने से। इतना शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ, वरना अभी तुम में 2-4 रहते लगा देता। तुम्हारी जैसी लड़कियां ना घर नहीं बसा सकती, क्योंकि तुम पैसों से प्यार करती हो, ना कि इंसान से। अरे इंसान से प्यार करना चाहिए, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, कल और कमा लेंगे, पर लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ पैसों से प्यार है। तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम लास्ट तक मेरा साथ दोगी? नहीं दे सकती, क्योंकि मान लो बीच में मेरे पास पैसा खत्म हो जाए, मेरी जॉब चली जाए, तुम तो मुझे छोड़ के ही चली जाती। अरे मुझे मेरी फैमिली के लिए ऐसी बहू चाहिए जो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली का भी ख्याल रखे। अरे मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनका ख्याल रख सके। तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी, तुम उनको छोड़ के चली जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। और वैसे भी तुम्हें एक बात बता दूं, इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मिल गया। इसने तुम्हारी असलियत बता दी, तुम्हारा फोटो देखकर इसने बता दिया कि ये लड़की ऐसी है, ठीक है, वरना मैं तो तुमसे शादी कर ही लेता। मुझे क्या पता था तुम कैसी हो। और कुछ ना अपने दोस्त से सीखो, वो तुमसे अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, और तुम्हारे संस्कार इतने गंदे हैं। अरे मुझे क्या, मेरी फैमिली को ही पता होता ना तुम ऐसी लड़की हो, तो मुझे बॉर्डर से छुट्टी करके आना नहीं पड़ता यहाँ, ठीक है। अरे सर, अगर कोई और होता ना तो शायद मैं उसे बताता भी नहीं, पर मैंने इस वर्दी की इज्जत करी, क्योंकि आप लोग बॉर्डर पे अपनी जान दे देते हो, वो भी किसी बिना लालच के, सिर्फ देश के लिए। तो मैं आपके साथ धोखा कैसे होने देता? एक बात बताओ, आज ये लड़की आपसे ऐसे कर रही है, कल को आप अगर बॉर्डर पे शहीद हो गए तो ये तो आपके माँ बाप को पूछेगी नहीं, ये तो दूसरी शादी कर लेगी बहुत जल्दी। अरे दूसरी शादी क्या, ऐसी लड़कियों के ना अफेयर चलते रहते हैं। आपने एक बात तो सुनी होगी, फौजी तो चला जाता है, पर ये लोग यहाँ क्या क्या करते हैं। सर छोड़ो, मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता, पर सर मुझे इस लड़की का पहले ही पता था, इसलिए मैंने बता दिया। मुझे डर भी लगा कि आपको बुरा ना लग जाए, पर मैंने फिर भी बता दिया कि सर ये लड़की ऐसी है। पता है इस लड़की ने कैसा कैसा करा है? इसने पता है ऐसा ऐसा करा है कि किसी ने तो इससे सगाई भी कर ली, और सगाई में इसने सोने के ज्वेलरी वगैरह लेकर और उससे रिश्ता तोड़ लिया, और वापस भी नहीं करी सर, और उस पर केस करने की धमकी तक करी। ये ऐसी लड़की है सर, बताओ। और मैंने सोचा कि सर के साथ गलत ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सर हो सके तो मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया हो। अरे भाई तू माफी क्यों मांग रहा है? तेरी क्या गलती इसमें? तूने तो मेरी जिंदगी संवार दी यार, तूने तो मेरी जिंदगी बचाई। ऐसी लड़की, इस लड़की से अगर मैं शादी कर लेता, इसका क्या भरोसा, ये आज है कल नहीं है। ऐसी लड़कियों को कोई भरोसा नहीं होता। तेरे तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई, और ऐसी लड़की से ना दूर ही रहना अच्छा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप भी इससे दूर रहा करो। इसके संस्कार नहीं है आपके जैसे। इससे मेरी मानो तो इसे आज ही छोड़ दो, और बाकी आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ। अरे नरेश सुनो तो सही यार, मोनिका तू तो रुक जा, तू तो मेरी फ्रेंड है।